हिंदू मुसलमान बुरे नहीं है। तुम मुझे एक दिन के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ, इस देश में कभी दंगे नहीं होंगे जीवन में। देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीन दीवार से खड़ा होकर कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई देश के अंदर कानून दो चल रहे हैं, एक भाजपा का कानून चल रहा है, एक संविधान का कानून चल रहा है। और मुझे तो नहीं पता अगर ये ब्रजभूषण दूसरी पार्टी का होता है, मुसलमान होता, तो इसका कब गया बलडोजर फिर जाता। कह रहा हूं ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतरा है वो इंसान बुरा। किसी नेता का बच्चा मरता देखा दंगे में आज तक? नहीं मरा ना, आज तक नहीं मरा, मरने का भी नहीं कभी जीवन में। किसी बाबा को आज तक न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया गया उसका प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। अब एक भाजपा का नवा एजेंडा बागेश्वर धाम, वो प्रिंसिपल बना हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, तो उसको पूरा प्रमोट किया जा रहा, उसका धंधा चल रहा, चमक रहा है। जिस दिन भाजपा जाएगी उसका भी इलाज दूसरी सरकार राष्ट्रीय कर देगी उसी दिन। खालिस्तान की डिमांड करने वाला जेल में है भाई, जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वालों को पुलिस प्रोटेक्शन, ऐसा क्यों? एक देश कानून एक है, लेकिन वही तो चीज है, हम खड़े होकर के यहाँ से इंसाफ मांग रहे हैं इन बहनों के लिए, और एक बलात्कारी जिसको पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा है वो बाहर खुला घूम रहा है, वो जवाब दे रहा है। तो यही तो फर्क हो रहा है भाई, देश के अंदर कानून दो चल रहे हैं, एक भाजपा का कानून चल रहा है, एक संविधान का कानून चल रहा है। अगर यही मुकदमे मेरे ऊपर होते तो संविधान के तहत से मुझे पुलिस उठा करके ले जाती, अब तक मैं जेल में होता, और भाजपा के कानून के हिसाब से ब्रजभूषण बाहर है। फेडरेशन भंग कर दी गई है, हाँ, आप क्या कहेंगे? वो तो मैं पहले बताया था, मैं 13 तारीख को भंग कर देंगे। कर्नाटका हार गया इसलिए भंग करिए। वो तो 13 तारीख का हमने पहले बताया, चुनाव की वजह से रोक रखा है, मैं 13 तारीख को भंग हो लेगा, बल्कि ये था कि 13-14 तारीख को अरेस्ट हो जाएगा। अगर ये जीत जाते तो भी होनी थी अब भंग, क्योंकि कुछ वे सीढ़ी थी जो उसने कहा था ब्रजभूषण ने कि जब मैं कोई सवाल करूंगा तो सैलाब आ जाएगा, तो उसमें से क्या हुआ कि कुछ सबूत निकाल लिए इन्होंने पकड़ करके, जो बड़े बड़े ऊपर के थे ना, भीष्म के और उसके धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के, जो ऊपर के राज थे वे तो इकट्ठे कर लिए गए। अब दुशासन के राज रह रहे हैं, बस थोड़े बहुत रह रहे हैं, उसे भी कर लेंगे। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं एनकाउंटर पेनकाउंटर भी ना करवा दे सबूत के चक्कर में। अभी सबूत निकाले, पुलिस को अगर भेजा जा रहा तो पुलिस को ये कहा जा रहा है इसमें सबूत क्या है भी लेके आओ, तो रो लगा दी उसके वहाँ। ब्रजभूषण बीजेपी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, गोंडा के आसपास के एरियाज में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, और लोग कहते ये हैं कि पार्टी को जरूरत है ब्रजभूषण की, ब्रजभूषण को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि वोट बैंक बचाने के लिए ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है, या ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ये नारा था ये खोखला है? एक तो ये तुम जो नारा भी बता रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गलत कह रहे हैं आप। देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीन दीवार से खड़ा होकर कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कैसे बोला? सबूत है ये, और फिसल गया था, कोई बात नहीं। अब रही ब्रजभूषण की बात, वो एक स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग, यानी कि सारी चीज स्लिप है, यानी कि सारी चीज स्लिप हो रही। अब देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो उन्हें गिन रहा है, एक आदमी एक अकाउंटेंट इसलिए रख रखा कि किसने कितनी बार गाली दी, उसमें मेरा भी नाम हो सके। लोगों ने वोट डाल के प्राइम मिनिस्टर बनाया सर, सुन तो दी थी 2014 में वोट, कहा तो मुझसे तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली, नहीं दिया, पता नहीं कैसे हुआ काम, तो करा कुछ और गड़बड़ करी, बता दो तिकोनिया मुकाबला बड़ा। अब आपने जो सवाल करा था ब्रजभूषण वाला, उस पर आ जाओ। ब्रजभूषण के पास राज है इनके, तभी तो कहा ना कि भाजपा को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, तो जो बड़े बड़े ऊपर के पिलर है सारे गिर जाएंगे, इसी वजह से तो नहीं कर रहे। यही मुकदमा आपके ऊपर होता तो क्या आप ऐसे घूम लेते? निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में अरेस्ट हुआ, जब जाकर सारा मामला हुआ हमने सोचा देश की कानून व्यवस्था ठीक हो चुकी है, अब पास्को एक्ट के तहत साथ के साथ ही FIR दर्ज होकर के जेल जाएगा आदमी, लेकिन अब नहीं जा रहा। ब्रजभूषण इन केस अरेस्ट भी हो गए तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उनके ऊपर चार्जेस हैं वो मोलेस्टेशन के हैं, रेप के नहीं है। वो एक तो पैसे का मजबूत है, और प्रशासन में अच्छी पकड़ ले रहा है अपनी, और 6 बार का सांसद रह चुका। जब 38 मुकदमों कुछ नहीं बिगड़ा हमारे पे, अब क्या बिगाड़ लगे? सवाल मेरा कुछ और है, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, हाँ, अरेस्ट हो जाते हैं और वो ट्रायल पे आते हैं, तो ये साबित कैसे होगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि रेप का केस नहीं है, मोलेस्टेशन केस है, हरासमेंट के केस है। कोई बात नहीं, जिन 7 बेटियों के बयान हो रहे 164 के तहत, तो बयान के तहत हमारी सरकारें क्या मांगती है? सबूत मांगती है, सबूत देंगे ना। अब कोई मुंह से बकने से थोड़ा ही, अब मान लिया किसी लड़की को सामने ला कर खड़ी कर दे तो अभी क्या करेगा? इतना बाहुबली है तो अभी मरवा देगा उसको, कितनी देर लगती है? हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं डर भी है आप लोगों को? डर है, और ऐसे थोड़ा ही यार, इतने बाहुबली आदमी। आप एक बात बताओ, जोन से इतने बड़े बड़े नेता वो जेल में घेर दे, जो भाजपा के विरोध। देख भाजपा का क्या काम है, या तो आप हमारी तरफ आ जाओ, देशभक्त बन जाओ, नहीं तो ईडी वीडी लगा के जेल में भेज देंगे। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भेज रखा है, दूसरों को भेज रखा है, दूसरी जगह जहाँ सरकारी नको गिरानी होती है वहाँ भी यही काम करते हैं उसी तरीके के। योगी जी का बुलडोजर जो है वो मुस्लिम के ऊपर बहुत जल्दी चल जाता है। हाँ, ये मुस्लिम होता भी चल जाता। तो यहाँ पर बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, टायर फट गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो तो तुम बताओ, वो सवाल तुम करियो जाके, पर मुझे तो नहीं पता। अगर ये ब्रजभूषण दूसरी पार्टी का होता है, मुसलमान होता, तो इसका कब गया बुलडोजर फिर जाता।
मतलब आप मानते अब हैं यानी कि आप मानते हैं कि मुसलमानों के साथ जो है वो बीजेपी गलत करती है। मुसलमानों के नहीं, दूसरे भी, दूसरी पार्टी के साथ भी, मुसलमानों के साथ तो करती करते, दूसरी पार्टी बता दो उनका काम क्या है, अत्याचार करना। भाई हिंदू मुस्लिम का इन्होंने भेदभाव करा तो मुसलमानों को दबा दो। जो काम 75 साल तक कांग्रेस ने करा वही खेल खेल ली, 70 साल तक कांग्रेस ने खेल खेल रहा है। मुसलमानों को कहा तुम हमें वोट दो, नहीं तो थर पे हिंदू कब्जा कर जाएंगे। अब हिंदू के अंदर इतना भय बैठा दिया भाजपा ने, कहला तुम हमें वोट दो, नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। और जाने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे तुम उत्तर प्रदेश में जाओगे, जज सवार क्या कहेगा, मुसलमान ओए चुप, देख मुसलमान ठीक है ना, चुप है ना, खामोश है ना, देख मुंह तो नहीं ठहरा ऊपर, देख अजान तो नहीं हो रही, देख। यानी कि बस वो एक स्पेशल बिरादरी को दबाया जाना और किसी चीज को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा बचपन में हम छोटे छोटे पिल्ले पालते थे, कुत्ते के पिल्ले, उसका हाथ मारते थे ऐसे, वो भोंकता था भो भो भो, तो कई बार ना घूम कर काट भी लेता, इतना चरचरा हो जाता था। तो इतना भी प्रेशराइज नहीं करना तो चाहिए। आप लोगों ने फिर मुसलमानों को सपोर्ट क्यों नहीं करा? देशवासी तो वो भी है भैया हम तो बता रहे हैं, हम तो उनके साथ ही तो खड़े हैं, वे देश के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। देश के अंदर जिस किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हुए हैं हम लोग। हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम गुलाम नहीं है, हमारी जुबान गुलाम नहीं है। हिंदू मुस्लिम को राजनीति जो गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये गलत है। गलत है, मैं कह रहा हूँ ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। हिंदू मुसलमान बुरे नहीं है। तुम मुझे एक दिन के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ, इस देश में कभी दंगे नहीं होंगे जीवन में। जितने लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको सारों को जेल में गिर दो, फांसी चढ़ा दो, देश के अंदर भाईचारा कायम हो जाएगा। गांधी जी की हत्या भी तो इसलिए कराई गई, जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग बन गया था, खून खराब हो गया था, उसके बाद गांधी जी पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन ये कुछ लोग आरएसएस वाले, इन लोगों ने तो मर्डर किया, इसलिए कि कहीं ऐसा संबंध ना हो जाए जैसे भारत नेपाल के थे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल हिंदू अलग है और आरएसएस अलग है? हाँ, ये बात पक्की है। आरएसएस को चाहिए हिंदू राष्ट्र, बाकी को तो, औरों को तो बेचारों को गुमराह कर रखा। और देश की जनता गुमराह कैसे हो रही? एक औरत ने कह दिया कि गणेश जी चम्मच से दूध पी रहे हैं, पत्थर, तो पूरा देश पियाने लग गया। तो आरएसएस वाले ने जाकर के कहा कि हिंदू खतरे में, तो सबने सोचा हिंदू ही खतरे में। हमारी देश की जनता भोली है, अब ये समझ रही है इस बात को, कहला नहीं वो चीज भी गलत थी, पत्थर का भी दूध नहीं पी सकता। एक आखिरी सवाल जी, ये एक मॉलेस्टेशन केस है जिसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में, आपने सुना होगा कि बिल्किस बानो का रेप हुआ, 10-12 लोगों ने रेप किया, उसके बेटे को, उसके हस्बैंड को, सबको मार डाला गया, उन लोगों को सजा हुई, जेल हुई। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज करके उनको छुड़वाया, उनको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया, फूल माला पहनाने के सम्मान किया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलत थी सरकार की नीति, क्योंकि वो भाजपा के एजेंट बन गए थे ना, वो तो काम भाजपा करवाया था। मैं कह रहा हूँ जहां भी दंगा होगा, जहां कोई ऐसे केस होगा, भाजपा कराती है, इसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा है। अगर देश के अंदर दंगा होता है तो भाजपा कराती है, क्योंकि भाजपा क्या करेगी, इधर से भड़काऊ भाषण देंगे, हिंदू तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ, दूसरी तरफ से दूसरा, इनका भी एजेंट है ओवैसी, वो भी लग जाता है अपने वालों को भड़काने। तो जितने भड़काऊ लोग हैं ना, चाहे भाजपा के हो या दूसरी पार्टी के हो, इनको तो जेल में घेर गया, और इनका तो गोला लाठी देगा, पूरा लट बजावे जब जाके इलाज हो इनका। आप भी कहना चाहते हैं जो दंगे होते हैं, वेस्ट बंगाल में भी दंगे हुए, अभी कर्नाटक में हो जाएंगे, और कर्नाटक में भी उन्होंने कहा है कि होएंगे होएंगे होएंगे। उसके बाद बिहार में दंगे हुए। हाँ, ये दंगे जो है ये प्री प्लान दंगे हैं। ये तो प्री प्लान दंगे हैं हिंदू मुस्लिम वाले। जहाँ हिंदू मुस्लिम का भेद है वहां तो हिंदू मुस्लिम में करवाते, मणिपुर में देख लो क्या करवाया, वहां दलित वर्सेस दूसरे करा दिए, तो वहां तो मुसलमान नहीं था, तो वहां दंगे क्यों हुए? भाई मैं मानता हूं चलो हिंदू मुस्लिम के ही दंगे होते हैं, तो लेकिन मणिपुर में कैसे हुआ? और फिर पंजाब के अंदर करवा दिए थे, आरएसएस वाले तो झंडा ठा करके गए थे, होंगे वे खालिस्तान वाले हो गए, कहले ये होगा खालिस्तान मुर्दाबाद, आमने सामने ना। भाजपा के काम है, ये क्या काम करे, ये चोर है, ये आवेंगे झंडे लहराओगे, रोड़े तार देंगे, चले जाएंगे, दूसरा आदमी देखना होंगे, तमाशा क्या हुआ क्या हुआ, आपस में गुट बच जा, बस आम जनता मर जाए तो भग जा वहां से। किसी नेता का बच्चा मरता देखा दंगे में आज तक? नहीं मरा ना, आज तक नहीं मरा, मरने का भी नहीं कभी जीवन में।